मम्मी जी, पलक बेटा, ये सब अब कब तक चलेगा? अब मैं और ज्यादा ये सब नहीं कर सकती। मम्मी जी, इस तरह से कमजोर मत पड़िए। बस हमारे पास एक ही रास्ता है जिससे हम मोहिनी से सच्चाई उगलवा सकते हैं। मुझे तो यही यकीन नहीं होता कि तुमने सबको कैसे यकीन दिलाया कि मैं जिंदा नहीं हूं, मर चुकी हूं। दरअसल ये सारा प्लान तो पलक का था। जब हमें फोन आया कि आपकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है और जब हम हॉस्पिटल आने के लिए रवाना हो गए तो गाड़ी में पलक ने मुझे बताया कि रेसिडेंट डॉक्टर ने मोहिनी का सारा प्लान पलक को बता दिया था। वो इंसान तो अच्छा था, मोहिनी को शक ना हो इसलिए उसने वही किया जो मोहिनी ने उसे करने के लिए कहा। और वो इंजेक्शन कोई खराब नहीं था, वो तो एकदम नॉर्मल इंजेक्शन था। और हमारा काम और भी आसान हो गया। हमने आपको हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया और आपकी जगह दूसरे की डेड बॉडी रख दी और उसी का क्रियाक्रम भी कर दिया। लेकिन हम जानते थे कि मोहिनी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स जरूर बदलवाएगी, इसलिए हमने पहले से पुलिस और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था और उन्होंने हमारी मदद की। मिस्टर सावंत, काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा मैडम, आप बेफिक्र रहें। ये वो डॉक्टर हैं जो पोस्टमार्टम करने वाले हैं। I see। ये आपके लिए और ये आपके लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने मेरी बहुत मदद की। हम इन नोटों को अपने पास सबूत के तौर पर रखेंगे। अब अगर मोहिनी अपना जुर्म कबूल नहीं भी करती तब भी हमारे पास उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अब मोहिनी बच नहीं पाएगी। और यही सच हम मोहिनी के मुंह से उगलवाएंगे। हाँ मम्मी जी, आज रात हम अपना आखिरी दाव खेलेंगे। तुम लोग नहीं जानते कितनी खुशी दी है तुम दोनों ने। मम्मी जी, ये घर आपका है और इस घर में कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता, ना ही मोहिनी और ना ही कोई और। हाँ। मेरे पास बताना, मैं कह रही हूँ मेरे पास बताना। बहुत हो गया नाटक तुम्हारा। नहीं, किससे बात कर रही हो तुम? कौन? अरे उसको बोल दो मेरे पास बताए, उसको बोलो। किसकी बात कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अरे वो मुझे मार डालना चाहती है, लेकिन चंद्रकांत, इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं उसे मार डालूंगी। उसे कह दो मेरे पास बताए। तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या हो गया तुम्हें? नहीं चंद्रकांत, वो मुझे दिखाई दे रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है। वो जिंदा है, वो जिंदा है। चलो मेरे साथ। नहीं, अंदर चल। मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो अंदर। नहीं, चंद्र, चंद्रकांत, मेरी बात सुनो। मोहिनी के मन में डर तो बैठ ही गया है, अब ये डर पागलपन में बदल जाएगा। दक्ष, तुम मम्मी जी को लेकर जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। चलिए मम्मी। चलो आओ, मुझे बताओ, देखो कौन है यहाँ? कोई भी तो नहीं है। चंद्रकांत, वहां सुषमा का भूत है उस कमरे में। भूत? कब? आओ, चलो 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 दिखाओ। आओ। तुम मेरी पास। देखो देखो, कोई नहीं है यहाँ। तुम खामखा बेकार में परेशान होती रहती हो। और मेरी बात सुनो, सुषमा मर चुकी है, हम उसका अंतिम संस्कार कर चुके हैं। नहीं चंद्रकांत, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा था। और तुम्हें पता है, उसके हाथ में वो मंगलसूत्र भी था जो तुमने मुझे खुद अपने हाथों से दिया था। अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता ना, तुम खुद अंदर देख लो, वो मंगलसूत्र नहीं है। ये देखो, ये क्या है?
मोहिनी यहीं तो रखा है तुमने मंगलसूत्र, क्यों परेशान होती रहती हो? तुम क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो, कुछ पता चल रहा है तुम्हें? नहीं चंद्रकांत, मेरा यकीन करो, ये मंगलसूत्र मैंने खुद देखा था, सुषमा के हाथों में था। ये कैसे हो सकता है? चंद्रकांत, ये लोग सब मिलकर मुझे पागल कर देंगे। प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब मंगलसूत्र यहाँ है तो सुषमा के हाथ। प्लीज प्लीज चंद्रकांत, मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग मुझे पागल कर देंगे, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। मोहिनी प्लीज संभालो अपने आप को, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी, ओके? अरे ये लोग फिर यहाँ आ गए। चंद्रकांत प्लीज इनसे कह दो यहाँ से चले जाएं। ये लोग सब मिलकर मुझे पागल करना चाहते हैं, इनसे कह दो प्लीज यहाँ से चले जाएं, प्लीज। मोहिनी प्लीज, क्या पागलपन लगा के रखा है ये सब? क्या कर रही हो तुम, क्या बोले जा रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। और तुम मेरे साथ चलो, मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ चलो, हम कहीं बाहर चलते, यू विल फील रिलैक्स्ड। कम चलो। ये अचानक 2 दिनों से हो क्या गया है मोहिनी को? दादी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत दुख दिए हैं मोहिनी ने हम सबको। अब हमारे हर दुख की, हर दर्द की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। रात अकेली है, कुछ कह दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें डराने की कोशिश। मंजुला, तुम्हें क्या लगता है मैं मोहिनी हूँ कि तुमसे डर जाऊंगी? तुम मोहिनी नहीं हो, पर काम तो उसी के साथ करती हो ना। सुषमा को मारने में तुमने ही उसका साथ दिया था। अब तुम्हारी बारी है केशवी, तुम्हारी बारी। इसीलिए कहती हूँ जरा बच के ही रहना। मंजुला, मैं डर गई। एक बात कह देती हूँ, मैं भूत वूत से नहीं डरती। मंजुला क्या, अगर मैं तुमसे नहीं डरती तो फिर भूत क्या चीज है ना? केशवी, डर ना इंसान के अंदर होता है। बाहर से तुम कितना भी दिखावा कर लो, लेकिन मन का डर कभी नहीं छोड़ता। ये तुम भी जानती हो और मैं भी। गुड नाइट। कितने हैं? क्या? तारे, और क्या? तारे ही गिन रही थी ना तुम? इस मुस्कुराहट को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। बस ऐसे ही हंसती रहना। तुम नहीं जानती हो पलक, तुम्हारी इस मुस्कुराहट से मुझे कितना सुकून मिलता है, कितना विश्वास मिलता है। मम्मी जी ठीक है ना? हमारे प्यारे से रोमांस में मम्मी कहां से टपक गई? वो बिल्कुल ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं मम्मी के लिए तो कर रहे हैं। बस एक बार वो इस घर में आ जाए, अपनी जगह संभाल ले, फिर इस घर में खुशियां ही खुशियां होगी, है ना? और उसके बाद? उसके बाद हम हनीमून के बारे में सोचेंगे। सोचेंगे? अरे जाएंगे। और अगर तुम नहीं आई ना तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। सच्ची? नहीं, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। आओ तुम लोग भी नाश्ता कर लो। मैं आज आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। वही कि आज रात मम्मी के नाम पर बने ट्रस्ट की ओपनिंग की खुशी में मैं एक शानदार पार्टी दे रहा हूं। पार्टी? दादी, असल में मम्मी जी की ख्वाहिश थी कि जब भी कोई ऐसा ट्रस्ट बने तो उसकी शुरुआत धूमधाम से हो।
पापा, आज रात दक्ष मम्मी जी के ट्रस्ट के लिए एक बार। मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज पापा, मरने के बाद तो लोग दुश्मन से भी गिले शिकवे भुला देते हैं, और ये तो मम्मी जी थी। हम सबको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पार्टी में आए। ठीक है, कोशिश करूंगा। नहीं पापा, मम्मी जी की ये भी ख्वाहिश थी कि ट्रस्ट की ओपनिंग आपके सामने हो। हेलो मिस्टर आंडू। वेलकम मिसेस आंडू। हेलो। प्लीज कम। हाय। हेलो। प्लीज कम। तो कैसी लगी सारी अरेंजमेंट्स? यहाँ पे ट्रस्टीज बैठेंगे और उस साइड बाकी गेस्ट। बहुत अच्छा है। दक्ष, तुम गेस्ट को अटेंड करो, मुझे कुछ काम है, मैं अंदर जाकर आती हूँ। ओके? अरे ये क्या मोहिनी जी, आप अभी पार्टी के लिए तैयार नहीं हुई? मुझे कहीं नहीं जाना है, ना तुम्हारी पार्टी में ना कहीं और। मोहिनी जी, अगर ये मेरी पार्टी होती ना तो मैं आपको बुलाती भी नहीं, मगर क्या करूं, बाहर गेस्ट मिसेस जागीरदार से मिलना चाहते हैं। वो आपके दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि इतना बड़ा पुण्य का काम आपने किया है। हाँ तो तुम बोल देती ना, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। क्या मैं जानती नहीं हूँ? ये जो सारा नाटक करवा रही हो, ये सब तुम ही करवा रही हो। मुझे घर के झगड़े बाहर वालों को बताने की आदत नहीं है, और वैसे भी ये मामी जी का काम है। मैं नहीं चाहती कि कोई इश्यू बन जाए, लेकिन आप इतना क्यों सोच रही है? आपको तो जो चाहिए था वो मिल गया ना। एक बड़े सोशल वर्क से आपका नाम जुड़ रहा है। जाइए, बाहर जाइए, प्रेस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहती तो मैं सबसे कह देती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है? एक मिनट। ठीक है, मैं आती हूँ। जल्दी आना मोहिनी जी, कहीं गेस्ट आपका इंतजार करते करते चले ना जाए। ओके? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी मां के नाम जो ट्रस्ट हम बनाने जा रहे हैं, उसकी असली वजह क्या है, उसका मकसद क्या है। सबसे पहले, आखिरी दिनों में मेरी मां जिस बीमारी से गुजर रही थी, हम नहीं चाहते कि कोई और उस बीमारी का शिकार बने, और आज हम उनकी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय दिस इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहता, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। एक्सक्यूज मी पलक, आई एम सॉरी। यहाँ आओ ना। एक मिनट। हाँ, क्या कर रहे हो दक्ष? लोग क्या सोचेंगे? अरे लोगों को भी देखने दो ना कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे में खोए हुए हैं। इतने रोमांटिक बनने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोहिनी कहाँ है। आती होगी। थैंक यू। हाय मिसेस जागीरदार। हेलो। How are you, Mrs. जागीरदार? आई एम ओके। एक्सक्यूज मी। वाह, तो अब लोगों ने तुम्हें मिसेस जागीरदार मानना शुरू ही कर दिया है। कितनी ताज्जुब की बात है ना, जिसे मार दिया उसी के नाम का फायदा उठा रही हो। जब उसकी वजह से नुकसान हो रहा था तो वो भी तो मैं ही उठा रही थी। आज अगर फायदा हो रहा है तो तुम इतना क्यों जल रही हो? मैं नहीं जल रही। मैं क्यों जल? वैसे भी मोहिनी दिया, किसे फायदा हो रहा है किसे नुकसान हो रहा है ये तो वक्त ही बताएगा ना। हाँ, तुम्हारा एक नुकसान तो मैं सामने ही देख रही हूँ। दक्ष, shall we dance? मैं अनजाने लोगों के साथ डांस नहीं करता। अरे ये अचानक लाइट क्यों?
पता नहीं। मोहिनी, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या हो रहा है? सॉरी, सॉरी सॉरी, थैंक यू। अरे मोहिनी जी, आप अंदर कहाँ जा रही है? नहीं वो मैंने सोचा मैं जरा अंदर चली जाऊं तो। लेकिन पार्टी तो यहाँ हो रही है ना? नहीं, मुझे लगा कि आई विल बी कंफर्टेबल इनसाइड। अरे अंदर आप अकेला महसूस करेंगी और डर लगेगा। अगर आप सबके साथ रहेंगी तो you'll feel comfortable, है ना? बात तो तुम्हारी ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ। आप कुछ लेंगी? थैंक्स। ओके, एंजॉय। ओके, हेलो, मैं सुषमा बोल रही हूँ। मोहिनी, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मुझे मालूम है ये सब बदतमीजी क्यों हो रही है। तुम सब मुझे डराना चाहते हो। कौन हो? मेरे सामने आओ। सामने क्यों नहीं आते तुम? तुम्हारे सामने ही तो हूँ मैं सुषमा। अब यकीन हुआ क्या? और कुछ भी करना पड़ेगा मुझे तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? बदतमीज औरत। क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो तुम? सब समझती हूँ। दूर हो जाओ यहाँ से। मोहिनी, मोहिनी, छू मत मुझे, छू मत। मोहिनी जस्ट रिलैक्स। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? अरे वहां पे सुषमा। कहाँ है? कौन है? केशवी, सुषमा थी वहां पे, मैंने देखा था। अरे उसने मुझे छुआ था। मुझे फोन किया था उसने। अरे वो मुझे मारना चाहती है, मुझे मार डालेगी वो भूत है, भूत। मोहिनी जस्ट रिलैक्स। अरे क्या हुआ इन्हें? सुषमा जी तो मर चुकी है। मैंने सुना है आजकल इन्हें ऐसे दौरे पड़ते हैं, वरना इस जमाने में कोई इस तरह की भूत प्रेत की बातें करता है? अरे वो मुझे दिखाई देती है, इसलिए मैं कहती हूँ भूत है। अरे पागल नहीं हूँ मैं। अरे पागल आदमी है ये। हम जानते हैं आप पागल नहीं हो, पर आपने जिसे देखा हो वो भूत नहीं, जिंदा हो। अरे मगर वो जिंदा कैसे हो सकती है? मैंने उसे मारा।